बारिश हुई और पूरे जयपुर जो है एक बार ठहर सा गया था। लेकिन जो है तस्वीरें हैं काफ़ी कुछ बयां करती है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और उन करोड़ों रुपए खर्च का कोई भी हिसाब किताब है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। और मानसून से पहले जो दावे किए जाते थे, चाहे आप नगर निगम की बात कीजिए, जेडीए की बात कीजिए या पीडब्ल्यूडी की बात कीजिए, तमाम वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ऐसी के कमरों आम जो जनता है वो परेशान होती है। जैसा कि सोमू कह रहे हैं कि आम इंसान उसका करीब 2 लाख रुपए का नुकसान अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये चिंता का सबब भी है प्रशासन के लिए। लौट रहे हैं दिल्ली, हमारी सहयोगी श्रेया है वहां पर आईटीओ पर। ऑफिस आवर्स है, कुछ ही देर में कि बारिश के बाद आईटीओ इलाके का क्या हाल हुआ है, श्रेया हमें बता रही है। श्रेया की रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। 1 घंटे की बारिश और दिल्ली में हम देख सकते हैं आईटीओ जैसे एरिया में पूरा पानी जम चुका है। ये पेट्रियट हाउस के जस्ट ऑपोजिट लेन में हम खड़े हैं और हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कैसे 1 घंटे के बारिश के वजह से इतना ज़्यादा पानी जम चुका है। और बारिश अभी थम गई है बट फिर भी पानी अभी तक ड्रेन आउट नहीं हो पाया है। और मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से थोड़ा ट्रैफिक मूवमेंट भी स्लो हो चुका है। ये ऑफिस आवर है, ऑफिस आवर में यूजुअली हम देखते हैं थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और बारिश के वजह से द ट्रैफिक मूवमेंट हैज़ वर्सेंड। और बाकी जो एरियाज़ है, मिंटो ब्रिज में हम देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग इतना नहीं हुआ है, ट्रैफिक मूवमेंट भी स्मूथ है। लेकिन अगर प्रगति मैदान टनल की विजुअल्स हम देखें, उधर हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी जम चुका है। ये जो आईटीओ का स्ट्रेच हम दिखा रहे हैं आपको, उधर आप देख सकते हैं कि एक आदमी बेचारा वो कोशिश कर रहा है पानी को ड्रेन आउट करने की, ड्रेन्स खोलने की जिससे पानी रिसाइड करे रिसीड करे पानी। बट कोई भी वाटर पंपर्स कुछ हम देख नहीं सकते इधर आसपास जो कि पानी को पंप आउट करने में हेल्प करे। बस 2 इंसान हम देख सकते हैं रास्ते पे विदाउट एनी सेफ्टी गार्ड्स जो पानी को ड्रेन आउट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बारिश थम गई है, 1 घंटे का बारिश हुआ था। सुबह आईएमडी ने रेड अलर्ट इशू किया था दिल्ली में और ईस्टर्न साइड ऑफ एनसीआर रीजन में। और काफ़ी सारे एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की है ये बोल के कि सारे जो पैसेंजर्स हैं उन लोग को अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करना चाहिए घर से निकलने के पहले, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी सारा डिलेज, कैंसलेशंस का पॉसिबिलिटी है। अभी के लिए हम देख सकते हैं बारिश रुक गई है, लेकिन आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था, वेदर डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट 1-2 घंटे तक बारिश हो सकता है। और इधर हम देख सकते हैं कि पानी पूरा इस साइड जम चुका है और इस साइड ट्रैफिक रुक गया है। हर साल जब भी बारिश होता है ये एक कॉमन विजुअल हो चुका है, पानी का स्टैग्नेशन और स्लो ट्रैफिक मूवमेंट। और जो लो लाइंग एरियाज होते हैं उधर हम देख सकते हैं कि और ज़्यादा वाटर लॉगिंग हुआ है। प्रगति मैदान जैसे टनल जो की एरियाज है सेंट्रल दिल्ली के, वो पूरा सबमर्ज्ड हो चुका है। कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ मैं श्रेया घोष, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आप देख रहे थे दिल्ली की तस्वीरें जहां के आईटीओ इलाके में इस वक्त जल भराव की स्थिति है। ऑफिस आवर्स हैं और लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। 1 घंटे की बारिश में दिल्ली का ये हाल हो गया है। अब चलते हैं राजस्थान जहां की तस्वीर है। जयपुर के चोमू में भारी बारिश से बिगड़े हालात हैं। बारिश के बाद सड़क पर बहने लगी बाइक, कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंसी बताई जा रही है। तो जयपुर के चोमू इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाइक बह रही है। लोग कोशिश कर अपनी जो गाड़ियां हैं और उसको एक तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल भराव की ये स्थिति है जयपुर के चोमू इलाके की। राजस्थान की ये तस्वीर है। भारी बारिश चाहे देश का कोई भी इलाका हो, दिल्ली ही के अलावा राजस्थान, गुजरात और बिहार, हर इलाके से कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही है। मॉनसून के दौरान तमाम जो प्रशासन के इंतज़ाम की पोल खुलने लगती है और आप ये देख रहे हैं जयपुर की तस्वीरें जहां पर गाड़ी भी पानी में बहती नजर आ रही है। तो बाइक बह रही है, बाइक को बहने से रोक रहे हैं लोग। उधर बिहार की राजधानी पटना में आज भी भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की रिपोर्ट्स आई हैं। 2 घंटे की बारिश में खुल गई है नगर निगम की पोल। पटना में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हुई। लोगों के घरों में और उनकी दुकानों में पानी घुस गया। कई गाड़ियां पानी में ही डूब गई हैं। तो चाहे दिल्ली हो, पटना हो, जयपुर हो, एक जैसा हाल है मानसून में। ख़ासतौर से देश के उत्तरी इलाकों में मानसून की आफत
तमाम इंतजामों की पोल खोलती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की, जहां पर आफत की बारिश आई है और लोगों के घरों में, दुकानों में उनके सामान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि गाड़ियां चलाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है इस जल जमाव में। और रमन राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। चलते रमन के पास। रमन, आफत की बारिश है ये, लेकिन इंतजाम की भी पोल ये बारिशें हर बार हर साल खोलती हैं और इस बार भी वही हो रहा है। बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश पटना में हुई है, नगर निगम की पोल इसने पूरी तरीके से खोल कर रख दी है। ये देखिए मेरे सामने आप देखेंगे, ये पाटलिपुत्रा कॉलोनी है जो कि पटना का रईस इलाका, पॉश एरिया माना जाता है। पूरे एलिट्स और वीवीआईपी इस इलाके में रहते हैं। लेकिन सिचुएशन आप देखिए, महज 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हुई है, पूरे घुटने भर इस पूरे इलाके में पानी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा पानी आगे आपको मिलेगा। और सामने अगर अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि दिखाइए, ये संयोग हॉस्पिटल है पाटलिपुत्रा इलाके का, काफ़ी नामी हॉस्पिटल है। और इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर आपको दिखेगा कि घुटने भर से ज़्यादा पानी इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर घुस चुका है। तो ऐसे में आप समझिए कि जो पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट है, उनके लिए जो उनके रिलेटिव्स आते हैं जाते हैं, उनको कितना दिक्कत हो रहा होगा इस पूरे एरिया में। और गाड़ियाँ जो है आधी से ज़्यादा डूबी हुई है, गाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। सामने पाटलिपुत्रा फील्ड है, इस पूरे फील्ड में भी फ्लडेड सिचुएशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पंप्स लगाए गए हैं नगर निगम के तरफ से, लेकिन पानी को निकलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। जिस तरीके से इस पूरे एरिया में पिछले 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हुई है, उससे ये हालात बने हुए। ये बताइए कितना दिक्कत होता है इस पूरे इलाके में? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होता है, पूरे राजधानी में होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत। और ये दिक्कत नया नहीं है, ये बहुत पुराना दिक्कत है। 2019 में भी एक बार हम लोगों ने झेल रखा है इसे। आगे क्या घर में भी पानी घुस चुका है, जैसा सिचुएशन हम आगे देख रहे हैं? देखिए, घर की बात करेंगे तो यहाँ पर सरकार ने पहले ही घर नहीं दिया है पूरे 13 करोड़ आबादी को। पहले ही उसने साफ़ पानी नहीं दे रखा पीने के लिए, पहले ही बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। कम से कम ये जो मौलिक अधिकार है जनता का, ये स्थिति ना पैदा हो, ये तो सरकार को कर देना चाहिए ना। ये हमारा हक नहीं है, ये जनता का हक नहीं है। जनता को जो डिज़र्व करती है उसको मिलना चाहिए भाई। आप मकान मत बना के दीजिए छत वाली, आप बिजली मत दीजिए, आप पानी मत दीजिए, ये तो कम से कम दीजिए। ये तो आपका काम है, ये आपका काम दिख रहा है क्या है? आप किसी की बात करिए, आप नगर निगम की बात कर लिए, किसी की भी बात कीजिए, लापरवाही साफ दिख रही है आपको, झलक रही है ये पानी की तरफ से। लोग जो है काफ़ी नाराज़ है सिस्टम से और नगर निगम से। जिस तरीके से नगर निगम की पोल खुली है, पिछले 2 दिन से पटना में जो रुक रुक कर बारिश हुई है, उससे ये हालात है। अगर ये बारिश लगातार 3 से 4 दिन तक पटना में अगर होती रही तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात पटना में बने होंगे। हालांकि इस वक्त ये पूरा इलाका पानी से कवर्ड है और जैसे हम इस कॉलोनी के अंदर जाएंगे और भी ज़्यादा पानी आपको आगे मिलेगा। देख सकते हैं बाइक जो निकल रही है, आधी से ज़्यादा बाइक डूबी हुई है। कितना पानी है भैया आगे? पानी है, बहुत आगे तक है पूरा। ये देखिए, ये हालात इस वक्त पटना में बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों की बारिश से पटना में अलग अलग लोकेशंस पे भारी जल जमाव की समस्या पटना में देखने को मिली है। बिल्कुल, शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। निहारिका के पास अब चलते हैं। भोपाल में निहारिका मौजूद है। निहारिका, भोपाल की तस्वीर भी बाकी शहरों की तस्वीर जैसी है। एक तो लग रहा है कि नदी बह रही है भोपाल में, आप हैं कहाँ? बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुंदर किनारे खड़ी हूँ। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े चौराहे यानी कि अल्पना चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जहाँ तक नज़र डालेंगे आपको वहाँ तक केवल पानी ही पानी नज़र आएगा। झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है, लेकिन आप देखिए भोपाल की सड़कें झीलों की तरह इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। गाड़ियाँ यहाँ पर लोगों की बंद हो रही है। कुछ बच्चों को लेकर जो लोग निकले थे वे परेशान हो रहे। कितनी परेशानी हो रही है? पानी भरा हुआ है। हमको बहुत सारी परेशानी हो रही है। छोटी बच्ची को उसकी चप्पल टूट गई थी तो हमने निकाला है जी। हम घर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए घर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर के घर जा रहे हैं और उसके बावजूद स्थिति कैसी है? ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो गाड़ी जो फंस रही है उनको निकाल रहे हैं। भैया आप बताइए किस तरह की स्थिति है यहाँ पर? जब परेशानी हो रही है आप लोग यहाँ से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। मैडम बड़ी परेशानी चल रही। सुबह 5 बजे से देखो, ये जिधर जगह मिल रही उधर से निकल रही और जिनको जगह नहीं मालूम है तो वहाँ गाड़ी फंस रही है
फिर धक्का मार के निकाल रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे एक बच्चा भी गिर गया था। हाँ, यहाँ ऑटो से एक बच्चा भी गिर गया, फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए। मोटरसाइकिल से यहाँ सामने गड्ढे हैं बड़े बड़े, उसमें मोटरसाइकिल सहित ही गिर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल कमर बराबर पानी है, यहाँ गड्ढा है अभी। जी बिल्कुल, देखिए पानी यहाँ पर किस तरह का भरा हुआ है। अगर अभी मैं देखूँ तो मेरे घुटने तक पानी है, लेकिन यहाँ पर पूरी बैरिकेटिंग की हुई है। मैं आपको बैरिकेड्स दिखाती हूँ। और यहाँ बैरिकेटिंग इसलिए की गई है क्योंकि अगर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद पानी कमर तक आएगा और लोगों को और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आप जो लोगों को आते हुए देख रहे हैं, ये लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेन रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। जब लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो राजधानी की तस्वीर जो उनके दिमाग में होती है वो एकदम ही उल्टी दिखती है। लोगों ने सुना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो सारी राजधानियों में सबसे खूबसूरत है, लेकिन जब बाहर निकल के वे देखते हैं इस तरह की स्थिति वहाँ पर होती है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बाकी शहरों की स्थिति किस तरह की है। वो भैया जो वहाँ से निकल रहे हैं उनकी होटल आदि डूबी हुई है, सबकी दुकानों में पानी है। पिछले 36 घंटों से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और वही हाल भोपाल में भी है। भोपाल में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण अब जो दुकानें हैं उनमें पानी भर चुका है, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। आसपास के जितने शहर हैं वहाँ की जितनी भी बस्तियां हैं उन्हें खाली कराने के निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तवा डैम जो राजधानी के पास ही स्थित है, वहाँ के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से अब बड़ा तालाब की भी स्थिति जो बड़े तालाब का जलस्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। देखिए आप जो तस्वीरें जहाँ तक देखेंगे, अगर मैं आपको पीछे तक तस्वीरें दिखाऊंगी तो जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है वहाँ तक आपको केवल पानी भरा हुआ ही नजर आएगा और लोगों के पास निकलने की कोई जगह नहीं है। जब जिम्मेदारों से पूछा जाता है तो वो केवल आश्वासन का पर्चा दिखाते हैं। जो ज़मीनी हकीकत है उसका कोई यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है वो एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। बिल्कुल, और चाहे दिल्ली हो, भोपाल हो, जयपुर हो, पटना हो, हर जगह जल जमाव, जल भराव की स्थिति है। और इसका एक रास्ता क्या है कि साल भर जो ड्रेन सिस्टम है इन बड़े शहरों का, उस पर काम हो, उसकी साफ सफाई हो कि जब तेज़ बारिश हो, जब मानसून आए तब पानी की निकासी के लिए रास्ता बन पाए। साफ ये सारे शहर बता रहे हैं कि इनकी पानी में की निकासी के लिए रास्ते को लेकर और उसके ड्रेन को लेकर अभी कोई तैयारी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश की खबर है, मंडी से ये खबर आ रही है, फ्लैश फ्लड की वहां पर खबर है। भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, मलबे में फंसी 15 गाड़ियां, कई रास्ते भी बंद बताए जा रहे हैं। मंडी में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लापता भी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और 3 जिलों में येलो अलर्ट। तो फ्लैश फ्लड की वजह से कई लोग मलबे में फंस गए, 15 गाड़ियां फंस गई इस फ्लैश फ्लड में। जब फ्लैश फ्लड आता है तो पानी के साथ साथ बहुत सारा मलबा बहता है और उसकी चपेट में लोग भी आते हैं और गाड़ी और घर सब कुछ बह चलता है इस मलबे के साथ। तो ये तस्वीरें मंडी इलाके की हैं जहां पर फ्लैश फ्लड के बाद भारी नुकसान रिपोर्ट की गई है। 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, 2 लोगों की मौत भी हुई है इस फ्लैश फ्लड में। 3 जिलों में भारी बारिश है हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कि एहतियात बहुत ज़्यादा इन जिलों में बरतना होगा और 3 जिलों में येलो अलर्ट है। पानी नुकसान तो यहाँ पे हुआ ही है, बट लॉट ऑफ हाउसेज हैव बीन डैमेज इन टर्म्स ऑफ कि डेब्री उनके घर में घुसा है। लोग यहाँ से मूव आउट हो गए हैं, कई सेफ स्थानों पे गए हैं। एक हमने भी रिलीफ कैंप सेटअप कर दिया है विपाशा सदन में कि किसी को अगर वो ऑप्शन भी एक्सरसाइज करनी हो तो वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं, तो वो भी है। अधिकतर लोग अपने नियर एंड डियर वंस के पास गए हैं। बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, सारे ही अधिकारी, सारी टीम फील्ड में है, रोड पे इस समय जो कार्य कर रही है। बारिश अभी भी लगातार जारी है। आज का ऑरेंज अलर्ट है। अभी तक तो जानकारी मिली है कि 3 डेड बॉडी मिली हैं और 1 मिसिंग है, ऐसा करके जानकारी। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं, वो जो राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि बारिश के मौसम में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है, मेरी यही अपील है। और प्रशासन और सरकार इस सारे इसमें जो है वो जल्दी से जल्दी जो राहत कार्य में जो है मदद करे, काम करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है।
तो देश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में बारिश का कहर जारी है। मॉनसून की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान की रिपोर्ट आ रही है। जल जमाव, जल भराव तो एक स्थिति है ही। फ्लैश फ्लड्स की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त क्या हाल है, इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कुछ घंटे पानी क्या बरसा, बिहार की राजधानी पटना पानी पानी हो गई। घुटनों तक पानी भरा, आना जाना मुहाल हुआ और शहर जैसे बंधक बन गया। विधानसभा, पटना जंक्शन, नालंदा मेडिकल कॉलेज, इन तीनों की ये तस्वीरें हालात बयान करने के लिए काफी हैं। बरसात की शुरुआत रविवार की रात हुई। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। तरक्की के सारे प्रतिमान डूबते चले गए। बिहार विधानसभा के बाहर 1 से 2 फुट पानी जमा हो गया तो गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल हो गया। अब नालंदा मेडिकल कॉलेज का हाल देखिए। यहाँ के बेहद संवेदनशील इंटेंसिव केयर यूनिट में भी पानी घुस गया। चाहे रजिस्ट्रेशन काउंटर हो या तीमारदारों के बैठने की जगह, हर जगह पानी भर गया। सबसे बुरा हाल शहर के निचले इलाकों का हुआ, जहां चौक चौराहों पर घुटनों तक पानी भर गया। घरों और दुकानों में पानी की घुसपैठ हुई तो लोगों की परेशानी बढ़ गई। के दुकान में भी पानी घुस गया, हम लोग के गोदाम में भी पानी घुस गया है। तो गोदाम में पानी घुस गया तो सामान भी होगा गोदाम में? हाँ, तो अभी हम हटा करके आए हैं ऊपर। अच्छा। गोदाम में से सारा माल निकाल के ऊपर रख दिए, तो उसका हर्जाना कौन देगा बताइए। नुकसान भी हो गया उसमें, पानी से भींगा भी सामान? हाँ, सामान भींग गया है। हाँ। बोरा जैसे रखते हैं ना 5 गो 6 गो, सारा बोरा में पानी घुस गया था। ये हर साल की भांति इस साल भी है, कभी ये सुधार कभी नहीं हुआ है। आप लोग कभी किसी से बातचीत नहीं करते, किसी अधिकारी से, नगर निगम के प्रतिनिधि से, वार्ड काउंसिलर से? नगर निगम का क्या है कि हर साल उड़ाही होता है। जो नगर निगम का करोड़ों का खर्च होता है कि उड़ाही करना है, नगर निगम को सफाई करना नाला को, वो आज तक सुधार नहीं हुआ। ये जब पानी, अगर ये तो रात भर पानी हुआ तो ये हाल है, अगर 24 घंटा पानी हो जाए तो पता चलेगा कि यहाँ का 1 तल्ला बिल्डिंग। पटना जंक्शन के बाहर 2 फीट तक पानी भर गया। रेलवे ट्रैक डूबे तो कई रेलगाड़ियों की रफ्तार थम गई। सबसे ज्यादा असर पड़ा पटना गया लाइन की रेलगाड़ियों पर, जो अलग अलग स्टेशनों पर अटक गई। इसके बाद कई रेलगाड़ियों का रूट बदलना पड़ा। हेलो मोटो। Moto G96 5G. All eyes on you. प्रायोजक देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया, देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। मैं बोरिया मजुमदार, एनडीटीवी पर लगातार। देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान। हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा? तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और। थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की। सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं और हम इतना सोच रहे हैं। तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया। उस ब्रेकिंग न्यूज का क्या करना जब भरोसा ही टूट गया। जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फ्लैश फ्लड, 2 लोगों की मौत, 2 लापता, मलबे में दबी कई गाड़ियां। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, मलघाट के पास मलबा आने से सड़क बंद, पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर।
राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश। कई बांधों के गेट खोलने से निचले इलाकों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज को दी मंजूरी। घर बह जाने वालों को 7 लाख रुपए देगी सरकार। जमीन और पशुधन के लिए भी दिया जाएगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन से 200 सड़कें बंद। राज्य आपातकालीन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 62 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर और 110 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित। बिहार विधानसभा के बाहर हुआ जल भराव। पटना में भारी बारिश के कारण सड़क। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी चर्चा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सरकार से पूछेंगे सवाल तो पीएम मोदी और अमित शाह देंगे जवाब। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान मैच पर उठाए सवाल। संसद में बोले आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते तो मैच ही क्यों। आरजेडी विधायक के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने खोला मोर्चा। पूछा क्या भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करेगी पार्टी। विधायक ने पंचायत सचिव को दी थी धमकी। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट सहित कई शहरों में पहाड़ से ऐसी तबाही उतर रही है जिसे रोकना मुश्किल है। ब्रोश्तेनी, होल्दीत्सा, गायनेस्टी, दोरोतेया, इन शहरों के अलावा रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में जंगल और पहाड़ से उतरती तबाही ये बता रही है कि रोमानिया पर कुदरत जरा सा भी मेहरबान नहीं है। बुखारेस्ट में बारिश के साथ ऐसा तूफान आया जिसने कई शहरों को अपनी जद में ले लिया। पहाड़ से इतना पानी उतरा कि पूरा शहर लबालब हो गया। पानी में बहती इस कार को देखिए। पुलों पर चढ़ते पानी का ऐसा प्रहार है कि सड़कों से गाड़ियां गुम हो चुकी हैं। रोमानिया में कुदरत का ये रौद्र रूप अप्रैल महीने से जारी है। रासनोव शहर में भी बारिश अपना पूरा जोर लगा रही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भी नदियां बेकाबू हो चुकी हैं और पूरे शहर में सैलाब का साम्राज्य है। दुनिया के कई देश बारिश और बाढ़ से ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं जहां लगता है जैसे सारा सिस्टम फेल हो गया है। बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो रही है। हम बात कर रहे हैं पोलैंड की, जहां भारी बारिश और बाढ़ के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पोलैंड की सड़कों पर कोहराम मचा दिया। सड़क पर इतना पानी है जैसे समंदर किनारे लहरें हिलोरे मार रही हों। पानी की रफ्तार देख लीजिए। मकानों को खतरा, दुकानों को खतरा, इंसान जिंदगी भी खतरे में है। सड़क पर आए सैलाब और तमाम मुश्किलों के बीच आवाजाही जारी है। जिन लोगों को जरूरी काम है वो बाढ़ के बावजूद अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं। पानी को चीरते हुए गाड़ियां और कई कार समंदर बनी सड़कों से गुजर रही है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये सिर्फ एक सड़क या चौराहे की बात नहीं है, हर तरफ एक जैसा हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया हो और ये आसमानी आफत पोलैंड के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। मॉनसून के महीने में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया कि अब पहाड़ और मैदान के साथ साथ रेगिस्तान में भी कोहराम मच गया है। हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं जहां किसी जमाने में लोग बारिश के लिए तरसा करते थे। अब वहां के शहरों में सैलाब उमड़ रहा है। सड़कों पर पानी और उसमें सराबोर हो रही गाड़ियां। ये वही सऊदी अरब है जहां किसी जमाने में लोग एक बूंद बारिश के लिए तरसते थे। अब उसी सऊदी अरब में कुदरत कुछ इस तरह मेहरबान हुआ है कि लोग मुसीबत में हैं। सऊदी अरब का अभा इलाका पानी में डूब चुका है। सैलाब ने रास्ता रोक लिया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। यहां इतनी बारिश हुई कि सीवर सिस्टम फेल हो गया और पानी सड़कों पर आ गया। सऊदी का अभा इलाका पहाड़ी इलाके के नीचे बसा है। ऐसे में थोड़ी सी बारिश निकले इलाकों में मुसीबत खड़ी कर देती। सऊदी अरब में हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव हुआ है।
इसका असर मध्य पूर्व के देश में देखा जा रहा है। पिछले कुछ साल में सऊदी अरब के बड़े शहरों में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। आज ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा, गांधी पीएम मोदी देंगे जवाब। प्रदेश के में फ्लैश, लोगों को दबी कई गाड़ी, दिल्ली और पटना बारिश से बिगड़ी। झारखंड में कावड़ियों से भरी बस की ट्रक से भीषण टक्कर, 5 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और इस वक्त हमारी मेगा कवरेज संसद में बहस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी है और थोड़ी ही देर में ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। डे 2 है आज। लोकसभा में दोपहर करीब 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। फिर लोकसभा में दोपहर 3 बजे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बोलेंगे। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जवाब देंगे। तो आज लोकसभा में पूरा लाइनअप है। इस बीच राज्यसभा से यह खबर आ रही है कि विपक्ष के हंगामे के बीच सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच चेयरमैन ने इसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन करीब 12:30 बजे खबर आ रही है दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह बोलने वाले हैं। 3 बजे अखिलेश यादव, 6 बजे पीएम मोदी लोकसभा में जवाब देंगे। और कल हमने सुना इस चर्चा की शुरुआत की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और विपक्ष की तरफ से शुरुआत की थी गौरव गोगोई ने। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी मेगा कवरेज ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जो बहस चल रही है इस पर पल पल की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। कहीं मत जाइए, लौटिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो मोटो। Moto G96 5G, all eyes on you. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस ऑफ द डे। हेलो मोटो। Moto G96 5G, all eyes on you. संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बहस, राउंड 2 है आज लोकसभा का। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506 1800 208 6633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 080 685 80506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506 नंबर है 1800 208 6633 पर या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 080 685 80506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। मैं बोरिया मजुमदार एनडीटीवी पर लगातार।
देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान। हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा। तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और। थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की। सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं और हम इतना सोच रहे हैं। तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया। उस ब्रेकिंग न्यूज क्या क्या करना जब भरोसा ही टूट गया। जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फ्लैश फ्लड, 2 लोगों की मौत, 2 लापता, मलबे में दबी कई गाड़ियां। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, मलघाट के पास मलबा आने से सड़क बंद, पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश, कई बांधों के गेट खोलने से निचले इलाकों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज को दी मंजूरी, घर बह जाने वालों को 7 लाख रुपए देगी सरकार, जमीन और पशुधन के लिए भी दिया जाएगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन से 200 सड़कें बंद, राज्य आपातकालीन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 62 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर और 110 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित। बिहार विधानसभा के बाहर हुआ जल भराव, पटना में भारी बारिश के कारण सड़कें भी जलमग्न हुई। पटना में बारिश के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ जलभराव, मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी हो रही है दिक्कत। पटना में भारी बारिश से निचले इलाकों में हुआ जलभराव, लोगों के घुटनों तक आया पानी, आने जाने में दिक्कत। ग्वालियर में बारिश के कारण घरों में भरा कमर तक पानी, ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र नरसिंह नगर में ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम फेल। भूटान के गेलेफू शहर में लगी भीषण आग, आवर्जन भवन की नई बिल्डिंग में अचानक आग लग गई, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। आवर्जन भवन में आग लगने के कारणों की जांच जारी, स्थिति सामान्य होने तक पर्यटकों का आना जाना अस्थायी रूप से बंद किया गया। मुंबई के भाईंदर में शराब की लत से जूझ रहे मरीज ने की भागने की कोशिश, भागने के दौरान इमारत की 3री मंजिल पर फंसा, फायर ब्रिगेड ने बचाई जान। वाराणसी में कांवड़ियों और स्थानीय दुकानदारों में हुआ विवाद, 2 कांवड़ियों को पीटने को लेकर हुआ झगड़ा, नाराज कांवड़ियों ने रास्ता जाम किया, पुलिस ने मामले को शांत कराया। जम्मू के गांधीनगर में एक थार सवार ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, कार को ओवरटेक करने के दौरान अचानक सामने आई स्कूटी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। टक्कर मारने के बाद थार चला रहे शख्स ने बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश की, दोबारा टक्कर लगने के बाद सड़क पर गिरा बुजुर्ग, घटना के बाद थार का ड्राइवर फरार। कर्नाटक के कुर्ग में जंगली हाथी ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, लोगों को दौड़ाते हुए हाथी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, लोगों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कोल्हापुर हथनी की विदाई पर उमड़ी भीड़, लोगों ने महादेवी नाम की हथनी को दी भावुक विदाई, हथनी को कोल्हापुर से जामनगर ले जाया जा रहा है। पुणे में युवा आईटी इंजीनियर ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, शव के पास से मिला लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी चर्चा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सरकार से पूछेंगे सवाल तो पीएम मोदी और अमित शाह देंगे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को लेकर कांग्रेस नेताओं का अपना अपना दर्द, मनीष तिवारी ने एक्स में पोस्ट किया, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, कल थरूर ने कहा था मौन व्रत। आरजेडी विधायक के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने खोला मोर्चा, पूछा क्या भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करेगी पार्टी, विधायक ने पंचायत सचिव को दी थी धमकी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फ्लैश फ्लड, 2 लोगों की मौत, 2 लापता, मलबे में दबी कई गाड़ियां, दिल्ली और पटना में बारिश से बिगड़े हालात।
झारखंड के देवघर में कांवड़ियों से भरी बस की ट्रक से भीषण टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया पर मेगा कवरेज। लोकसभा में आज डे 2 है ऑपरेशन सिंदूर की बहस का। इस बीच वार और पलटवार का दौर जारी है। आज भी एक बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। इससे पहले विपक्ष के तमाम नेता अपनी बात रखने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस में शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है, अपना दर्द सामने रखा है और कहा है कि प्रीत जहां की रीत सदा में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो सोशल मीडिया पोस्ट पर मनीष तिवारी ने कहा कि मेरी चुप्पी को नहीं समझें तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, If you don't understand my silences, you'll never understand my words. इसको डेडिकेटेड है सर वैसे? आप खुद ही क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता करिए। तो मनीष तिवारी उस आउटरीच, ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा थे जिसमें सर्वदलीय नेताओं को सरकार के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अलग अलग देशों में भेजा गया था। और इस बीच कल शशि थरूर के बारे में जानकारी सामने आई थी कि वो इस मुद्दे पर इस बहस में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़े दिखते हैं और उनको वो सही लगा ऑपरेशन और तमाम सवाल वो इस ऑपरेशन के लिए नहीं उठा सकते। इस बीच मनीष तिवारी का ये पोस्ट बहुत कुछ कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है बयां करता है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पाकिस्तान से मैच खेलने पर सवाल उठाए हैं। जो पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसके साथ क्रिकेट मैच भारत को नहीं खेलना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता, तो वहीं दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेलना चाहते हैं? इसमें टीआरपी और पैसा काफी होता है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। भारत और को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्रिकेट मैच होना चाहिए? अभी तो हमारी बहनों की मांग जिनकी सुनी हुई थी उनके आंख के आंसू भी नहीं सूखे और आप क्रिकेट खेलने चल दिए। शर्म करिए इसके ऊपर। और जो खेल रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि हमारी बहनों के आंसू नहीं सूखे और आप उनके साथ क्रिकेट खेलने का काम। एक तरफ आप कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, पानी रोकते हो, लेकिन क्रिकेट खेलते हो क्योंकि क्रिकेट की टीआरपी का खेल है, उसके राइट बहुत महंगे बिकते हैं। आपको धंधा देना है, धंधे के अंदर आपको सब कुछ नजर आता है। तो आपको लगता है कि सितंबर में जो मैच होने वाला है उसमें भाग नहीं लेना चाहिए? शर्म आनी चाहिए उन्हें खेलने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि उनकी बहनों का सिंदूर उजड़ा और तुम खेलने चल दिए। ये हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, डीटीवी इंडिया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होना है, इसको लेकर अब सवाल विपक्ष उठा रहा है। खासतौर से कांग्रेस लगातार ये कल से सवाल उठा रही है कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो ऐसे में मैच क्यों खेला जा रहा है, इसकी सहमति कैसे बन गई है। तो ये तमाम सवाल हैं विपक्ष के जो लगातार हमले करने के लिए वो सरकार पर इस्तेमाल कर रहा है। आज डे 2 है लोकसभा का जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है और आज प्रधानमंत्री आज शाम को इस बहस का जवाब देंगे। ऐसे में सबकी निगाहें लोकसभा की तरफ हैं। इस बीच राज्यसभा भी हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई है। आज राज्यसभा में भी ये बहस शुरू होनी थी। भारत पाकिस्तान मैच पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं, जब हम पानी नहीं दे रहे क्रिकेट मैच क्यों, किस सूरत में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे, ये असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात कही थी कल लोकसभा में। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं।
ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर। सीधे चल सकते हैं लोकसभा, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हो चुकी है। आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य श्री नित्यानंद राय जी। महोदया, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री जी श्री SP सिंह बघेल जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, माननीय मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर का आज डे 2 है, राउंड 2 है, और कल हमने तमाम नेताओं को सुना और आज भी ये बहस लोकसभा में जारी रहेगी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन है। थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोलने वाले हैं। करीब दोपहर 1:30 बजे प्रियंका गांधी अपनी बात रखेंगी। शाम 5 बजे राहुल गांधी का भाषण है। 2:30 बजे KC वेणुगोपाल का भाषण है। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में, यानी कि करीब 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह का भाषण होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन की। तमाम तैयारियां हैं। डे 2, राउंड 2, और कल वार और पलटवार का दिन रहा। सरकार से शुरुआत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बहस की, तो विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी। उसके बाद लगातार कल देर शाम तक ये बहस चलती रही और आज लोकसभा में बहुत अहम दिन है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा में अपना जवाब देंगे। इस बीच तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी अपना भाषण आज इस मुद्दे पर देंगे। तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में उनका भाषण शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का पक्ष अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन से। अमित शाह पहुंच चुके हैं लोकसभा में। उनके पहुंचते करीब 12:30 बजे बताया जा रहा है कि उनके भाषण की शुरुआत होगी। सरकार का वो पक्ष रखेंगे और आज शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री अपनी बात रखने वाले हैं, जवाब देंगे इस बहस का। लेकिन इस वक्त करीब 12:30 बजे गृह मंत्री का भाषण होने वाला है। और कल इस बहस की शुरुआत हुई थी, राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी बात रखी थी। कल का दिन कैसा रहा, इस पर भी हमारी रिपोर्ट देख लेते हैं। I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष। भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। पहले देश आता है। और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा
सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए। मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। संसद में जहां एक और पक्ष और विपक्ष लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं संसद के बाहर विजय चौक पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस से हैं, समर्थक कहें, कांग्रेस से कहें, जो भी आप समझ लें। सज्जन कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, नेवल कैप्टन श्याम कुमार हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि संसद में जो बात उठ रही है कि क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं जा सकता, तो क्या हमें वॉकओवर देना चाहिए पाकिस्तान को इस मैच में, एशिया कप में? थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि अभी पहलगाम में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई, और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए, गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में, तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना
सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो। हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही, और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ,
जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां बेचा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं। एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर